युवा पीढ़ी, खासकर 16 से 21 साल, ये एकाग्रता कहाँ चला? हम बात करेंगे, हमारे साथ चंद्रशेखर वर्मा जी हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है नमस्ते। सर। इस मंच पर बुलाने के लिए, बीसीएल के मंच पर बुलाने के लिए बहुत-बहुत आभार। सवाल यही है, युवा पीढ़ी में एकाग्रता कहाँ चला जाए? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं मौशंकर जी। पहला कारण जो मुझे समझ में आता है, मैं बहुत दिन भर समझिए आप इन्हीं बच्चों के बीच में ही रहता हूँ। हमारी गलती है। हमने इनको इतने विकल्प दे दिए, इतने ऑप्शंस दे दिए। अब आप सोचिए कि हमारे समय में अगर हमें टीवी देखना था, तो हमारे पास क्या चॉइसेस थी? 7:30 बजे शाम को यदि आपको टीवी देखना है तो कृषि दर्शन आएगा उसमें, देखिए या ना देखिए। देखिए ना देखिए। आज टीवी तो एक तरफ कर दीजिए, उसके पास मोबाइल है, उसके पास इंटरनेट है, उसके पास ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, तो वो किसी जगह टिक ही नहीं सकता है। रील्स का देखिए, अभी मैं किसी बच्चे से बात कर रहा था कि मैं कुछ अपनी रील्स डालना चाहता हूँ, तो मैंने उसको भेजी अपनी करीब 3-4 मिनट की एक कविता। कहने में इतना वक्त लगता है? कहता नहीं चलेगी सर, 30 सेकंड की बनाइए, 20 सेकंड की बनाइए। तो मैंने कहा क्यों नहीं चलेगी? कहता इससे ज्यादा समय ही नहीं मेरे पास। तो समय क्यों नहीं है? क्योंकि उसको लगता है कि वो 30 सेकंड हम यहां पर बर्बाद करें, उससे अच्छा हो सकता है कुछ और चल रहा हो, तो मैं वहां चला जाता हूं। वो नहीं होगा तो कुछ और चला जाता हूं। इस चक्कर में किसी एक चीज पे उसकी एकाग्रता हो ही नहीं पाती है। पहले हम लोग को फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने की आदत होती थी, और खाना पूरा एक कार्यक्रम होता था। रसोई से गरम गरम रोटी पराठे जो भी बन के आते थे, परिवार बैठ के खाता था। अभी वो खाने को बस एक जरूरत समझता है, चलते फिरते बात करते टीवी देखते पढ़ते कहीं पर भी खा सकता है। वो टिफिन कहेगा मैं ले जाऊंगा, रास्ते में खा लूंगा। तो जब किसी चीज पर उसका फोकस करने की कोशिश ही नहीं की जाएगी उमाशंकर जी, तो उसकी एकाग्रता चली जाएगी। फोमो आज एक वर्ड चल रहा है, एक टर्म चल रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट ये है कि मैं जब ये काम कर रहा हूं तो उसके पीछे कोई दूसरी घटना ऐसी ना हो जाए जहां पर मैं ना रह पाऊं। तो उसका दिमाग बटा हुआ है। एक आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं। हम लोग के ग्रैंड पेरेंट्स की शादी जब हुई थी उमाशंकर जी, तो उन्होंने अपने पति या पत्नी को पहली बार कब देखा था? बताइए। शादी के बाद? शादी के बाद देखा होगा। और वो शादियां टिक गई, जब तक साथ रहे, जीवित रहे, साथ रहे। हार्डली कोई केस आपको ऐसा आता होगा उस वक्त की बहुत हमें। कम, नहीं के बराबर। ठीक है, आज वो अपनी मर्जी से शादी करता है, और 2-2.5 साल चल जाए तो बड़ी बात है। उसके बाद उसको, इसीलिए ना कि उसके पास ऑप्शंस आ गए हैं। हमारे पास, हमारे बाबा दादी के पास, हमारे पिताजी के पास ऑप्शंस नहीं थे, तो हमने कहा ठीक है जैसा है उसे निभाएंगे, और खुशी से निभाया, ऐसा नहीं कोई मजबूरी में निभाया। लेकिन अगर हमारे पास विकल्प आ जाए कि इसको छोड़ो, अभी दूसरा है मामला तैयार तुम्हारे लिए, तो हम छोड़ देंगे। पढ़ने बैठिए, आप देखिए, मैं तो देखता हूँ कि पढ़ने बैठते हैं बच्चे, यूँ अंबार किताबों का लगा लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी इंग्लिश जो भी उनके विषय हैं, एक किताब उठाएगा, एक सवाल मुश्किल से कर पाएगा कि उसको रख देगा, फिर दूसरी उठा लेगा, फिर तीसरी। मैं बच्चों को बोलता हूँ उमाशंकर जी कि जब पढ़ने बैठो तो बाकी किताबों को ताला बंद करके अलग कर दो। सामने अगर तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स में हो जाओ। तो ये एकाग्रता की समस्या है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप किसी भी बच्चे को कहेंगे 2 घंटा तुम ये कर लो, 2 घंटा ये कर लो, नहीं करेगा। जिस व्यक्ति को आप 30 सेकंड पे ले आए हैं, उससे 2 घंटे की अपेक्षा करना तो बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। आप 2 घंटा नहीं कर सकते हो, आप 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। अपनी एकाग्रता बढ़ सकती है। माता पिता को चाहिए कि सुबह के समय या कोई भी समय मिले, उनको शांति के साथ बैठने की आदत डालें। वो थोड़ा फोर्स भी करने तो कोई इसमें बुराई नहीं है कि बेटा 15-20 मिनट जाके खुली हवा में शांति के साथ बैठो। और मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर में आखिरी बात एक बार और बता दूं कि ये भी एक तरह का मार्केटिंग टूल है जिसने हमारे दिमाग में ये डाल दिया है कि हमारी कंसंट्रेशन 30 सेकंड की ही है।
जब कोई OTT आती है बढ़िया सी, पूरी रात भर के देखते पूरी हैं। रात भर देख सकता है। तो 30 तो सेकंड का कहाँ 30 फार्मूला सेकंड का फंडा, वहाँ काम नहीं करता है। तो वहां तो 8 घंटे देखता है वो। तो अगर अच्छा कंटेंट है, अच्छी चीजें हैं, तो वो कंसंट्रेट करेगा। मैं लोगों से कहता हूँ सोशल मीडिया पे, जो लोग कहते हैं 30 सेकंड, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि 30 सेकंड नहीं, शुरुआत के 5 से 7 सेकंड ऐसा कंटेंट हो कि सामने वाले आगे की रील को देखने के लिए मजबूर हो। बाध्य हो जाए, वो 2 मिनट की हो, देखेगा। देखेंगे देखेंगे। कंटेंट मैं तो हो। अपनी जितनी रील्स डालता हूं, आपको मैं बड़ी अजीब सी बात बताऊं, वो 3 मिनट के ज्यादा की होने पर इंस्टाग्राम आपको वार्निंग देता है कि हम इसको औरों को प्रमोट नहीं करेंगे। तुम कहते मत करो। हाँ, हम तो भेज रहे हैं। और मेरी वो रील्स पे ज्यादा व्यूज आते हैं, जो ज्यादा, मैं 12-12 13-13 मिनट, मेरी बात नहीं खत्म हो सकती 30 सेकंड में, तो मैं क्यों फोर्स करूं? जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो 30 सेकंड में क्यों खत्म करूं? तो मैं अपनी बात मैसेज कहता जो हूं, हम देना चाहते हैं वो आने तो चाहिए, आने पूरी दीजिए बात। ना। और मैं 12 मिनट की रील बनाता हूँ, वो भी देखी जाती है, बिल्कुल देखी जाती इन बच्चों में सर कम्युनिकेशन स्किल भी कहीं ना कहीं गैप है बड़ी। है। बहुत बहुत बड़ी गैप है। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है ये भी कि ये जो बात करते हैं, किस माध्यम से बात करते हैं, इनका मेन इस समय माध्यम क्या है? फोन है माध्यम। आपके घर में किसी चाचा का, मामा का, बुआ का, मौसा का, किसी का बर्थडे है, आप एक हैप्पी बर्थडे लिख देते हो, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि इसको फ़ोन करके बोला करो। जो तुम्हारी फीलिंग है उसमें जो वार्मथ है, वो नहीं आती हैप्पी बर्थडे में। वो नहीं आएगी। नहीं पापा, हम वो बना देते हैं क्रिएटिव और वो। हाँ, इमोटिकॉन बना देते हैं हैप्पी वाला। तो हमने कहा तुम अपनी जनरेशन में चलो एक बार कर लो इस इमोटिकॉन को, वो शायद डिकोड कर लेते होंगे, पर जब तुम बड़ों से बातचीत कर रहे हो तो ये नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि किसी ने आपको बुलाया कि शाम को 6 बजे मेरे घर आ जाना, वो तैयारी कर रहा है, आप किसी वजह से नहीं जा पा रहे, आपकी कोई मजबूरी है, हो सकता है संभावना, तो आपने लिख दिया आई एम नॉट कमिंग। आपने तो बात खत्म कर दी। अब आपके पास वाकई मजबूरी, आप नहीं जा सकते हैं। इस बात को कहने का तरीका क्या है कि मैं फोन करूं, चाचा, मामा, एक प्रॉब्लम आ गई है, मैं बहुत, मुझे बुरा लग रहा है, मैं आना चाहता था लेकिन आज से फंस गए हैं है थोड़ी ना, आज सी। फंस गए हैं, आप समझ सकते हैं मेरी बात। तो उस व्यक्ति को शायद उतना बुरा ना लगे, पर आप लिख देते हैं आई एम नॉट कमिंग, तो ऐसे तो लगता है आपने हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाए, इसमें एक और समस्या है, हमारे पास सुनने का ही समय नहीं है। एक नेचुरल सा फिनोमिना है उमाशंकर जी कि जो बच्चा बहरा पैदा होता है वो स्वाभाविक रूप से गूंगा भी हो जाता है। ये साइंस है, साइंस है ये। ठीक है। यानी बहुत बड़ा संदेश है ये कि अगर आप सुनेंगे नहीं तो आपके बोलने की क्षमता नहीं आ पाएगी। तो ये सुनना भी नहीं चाहते हैं, सुनना भी नहीं चाहते हैं, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तो इनपुट है ही नहीं, तो आउटपुट कहां से आएगा? एक चीज है जी। ये बहुत जल्दी बहकावे में भी आ जाते हैं। अरे, एक आपको बचपन में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी पाइट पाइपर की, जिसमें उसको एक शहर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। तो एक व्यक्ति था, उसने दावा किया कि वो बांसुरी बजाएगा और सारे चूहे उसके साथ चले जाएंगे और वो सबको ले जाके नदी में डुबो देता है। बांसुरी बजाता वो चलता है, पाइट पाइपर नाम ही था उसका। और शहर की उसकी बांसुरी सुन के हर घर में जहाँ जहाँ कोने कोने में चूहे छुपे हुए थे वो निकले और उसके साथ चले गए। एक दिन उसका ऐसे ही मन हुआ कि वो बांसुरी बजाए, वो धुन ऐसी थी जो बच्चों को पसंद आई और उस शहर के सारे बच्चे उसके पीछे चलने लग गए। तो ये कहानी सैड एंड था इस कहानी का। आजकल पाइट पाइपर्स बहुत हो गए, ठीक है। अगर आप अच्छी बात कह के प्रभावित करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। आपको 1,00,000 लोग, 10 लाख लोग, 20 लाख सुने,
अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। आपने कोई ज्ञान की बात कही, आपने कोई संस्कार की बात की, अध्यात्म की बात की, करिए और उसको आप फॉलो भी करिए, लेकिन आप फॉलो क्या कर रहे हैं? आप झूठ को फॉलो कर रहे हैं, आप फरेब को फॉलो कर रहे हैं, आप ऐसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं जो संभव नहीं है। तो आपका मन इतना इतना चंचल है और इतना इजी टू कैच है कि आपको कोई भी कुछ भी बोल देगा। एक रील आती है मेरे सामने कि आप अपने हाथ को ऐसे बांध करके 10 बार करेंगे तो आपके घर पे धन की वर्षा हो जाएगी। अब देखिए, आप वो रील 10-20 लाख लोग देख लेंगे। आप बना के डाल दीजिए, हम बना के डालते हैं कि ऐसा करो, कुछ ऐसा लोग करो। करने भी लगेंगे। करेंगे करेंगे, कुछ लोग करेंगे, करेंगे, उठते बैठते चलते आगे उठते कहेंगे, बैठते ऐसे करेंगे। तो धन की ठीक वर्षा है, होगी। तो ये इन्फ्लुएंस क्यों कर रहा है? क्योंकि हम अपनी तर्क शक्ति को समाप्त कर चुके हैं, और ये तर्क शक्ति को समाप्त किया गया है। ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से आपकी तर्क शक्ति को समाप्त किया गया है। मैं अगर एक ऐसा साबुन लाता हूं जो मुझे बेचना है और मैं उसकी कीमत एक XYZ कुछ भी रखता हूं, आप अगर सोच के सवाल पूछ लेंगे तो मैं वो साबुन नहीं बेच पाऊंगा। मैं बेच तभी पाऊंगा जब आपकी तार्किक शक्ति समाप्त हो जाएगी। हाँ, सोचने वोचने का नहीं, बस हम बता रहे हैं उसको आप करो। बस कि इस साबुन को करने से तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा। फेयर एंड लवली लगा के आज तक कोई गोरा नहीं हुआ है, हाँ, बस ऐड वही सुनते आए हैं। पर उस क्रीम ने करोड़ों करोड़ों लोगों को इस बहकावे में रखा। एक चमक शायद चेहरे पे आती होगी जो आईने में देखने में अच्छा लगता होगा, उस समय 1 सेकंड को आपके अंदर से एक फीलिंग आती है, हाँ अच्छे तो लग रहे भाई, हैं। आप सुबह नहा के निकलिए तो भी साफ सुथरा आता दिखता है, है। आता है, आप अगर लगता है थकान है, कुछ देर सो लीजिए तो भी तो एक भी आप बड़ा फ्रेशनेस आ एक जाती अच्छा है, फ्रेशनेस आ जाती है। अच्छे लोगों से बात कर लीजिए, अच्छे फ्रेशनेस लोगों आ से जाती बात है। करिए, कई बार लगता है कुछ अच्छे लोग मिल ठीक गए, है, आपका दोस्त मिल गया, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाता है। बस। तो अभी एक फिल्म आई थी सैयारा, तो बड़ी हाइप बना उसका, हम भी देखने गए। तो हम बैठे हुए थे, हमारी वाइफ थी और उसके बगल में एक कपल था यंग सा। तो लड़की सुबक रही थी फिल्म को देख के। तो मैं भी सोच रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है सीन में जो ये सुबक रही है और मुझे नहीं, उसका तो शायद मेरी उम्र का तकाजा होगा, मुझे नहीं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। इंटरवल के टाइम पे उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को डांटा कि तुम क्यों नहीं रो रहे हो, तुम क्यों नहीं रो रहे हो। तो बाकी आधी फिल्म में वो भी रोया। तो उसको रोना आ नहीं रहा था, इस लड़की को भी रोना नहीं आ रहा था। ये पढ़ के गई थी कि इस फिल्म को देख के लोग रोते हैं, वो मन में थॉट मन था। में था, तो उसको रोना आ गया। तो उसको फोन करके लोग चेक करते हैं कि तुमने सैयारे देखी और तुम रोई नहीं, तो तुम तो हमारी जनरेशन की हो नहीं। तो ये बड़ी मजबूरी है, तो हमें भी रोना पड़ेगा। तो आधे से ज़्यादा दुनिया जो इन्फ्लुएंस हो रही है, तमाम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो आपकी इस, जो आपने बोला इन्फ्लुएंस होने वाली जो कमज़ोरी है, उस पर खेल रहे हैं और आपको जैसे चाहे वैसे बहका रहे हैं। सवाल पूछिए, ये क्यों हो रहा है, ये मैं क्यों इस्तेमाल करूं, ये मैं क्यों लूं। सवाल पूछने की शक्ति खत्म कर दी गई खत्म है। कर दी गई है। अभी आप देखिए इन बच्चों में ये आंखों के अलावा किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। भगवान ने क्या क्या दिया आपको, नाक, कान, आँख, मुंह, तो चेहरे पे ही हैं, फिर नीचे आपके हाथ पैर, सब चीज़ें हैं। क्या इस्तेमाल हो रहा है? फिजिकल एक्टिविटी कहीं नहीं फिजिकल है। एक्टिविटी ज़ीरो है। एक मेरा शेर है कि, अब मैं क्या बताऊँ, जो बच्चे दिखते हैं उन्हीं पे लिखा है मैंने कि सुबह सुहानी लेकर सूरज सबको जगाने आता है। हमारे सारे धर्म कहते हैं सुबह उठो बेटा, सुबह सुहानी लेकर सूरज सबको जगाने आता है। हम अपनी चादर के नीचे रात को रोके रखते हैं। हाँ, तो हमने तो रजाई चादर डाल दिया, कमरे में बड़े बड़े मोटे मोटे पर्दे टांग दिए कि सूरज भाई तुम कोशिश ना करना हमारे कमरे में, हम अपनी रात को जब तक चाहेंगे रोक के रखेंगे। और कमाल ये है कि रात को वो सुबह देर तक रोके रखते हैं और दिन को वो देर रात तक रोकते हैं। कमरे में लाइट जला के रखो, तुम्हें आभास ही नहीं होगा कि कितने बज गए।
तो तुम्हारा जो सोने का वक्त था उसको तो तुम दिन बनाए हुए हो, दिवाली बनाए हुए। और कुछ कुछ देखिए, आप तो इतने लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, आप कभी नोटिस करिए कि घरों में अब एक भी कमरा ऐसा नहीं है जहां दिन में भी लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े। सारा खेल आर्टिफिशियल रोशनी का ही है ना। ठीक है। मैं ओएनजीसी के ऑफिस में गया था दिल्ली में, उसकी संरचना ऐसी की है उमाशंकर जी कि दिन में वहाँ पे अगर मतलब 99% डेज ब्राइट ही होते हैं, बरसात के मौसम में भी अगर बहुत अंधेरा ना हो रहा हो तो वहाँ लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा उन्होंने बनाया ही है। अच्छा, ये कहा जाता है कि अगर घर में आपकी रोशनी आ रही है, धूप आ रही है, तो आप समझिए पॉजिटिविटी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसका उसका साइंटिफिक रीजन भी है कि आप कहते हैं ना कि भाई सीलन है, आप कपड़ों को धूप दिखाते हैं। कपड़ों को धूप दिखाने की क्या जरूरत है? इसीलिए तो है ना कि तुम्हारे कपड़ों को धूप नहीं मिल रही है ना, तुम खुद धूप में बैठ रहे हो ना अपने कमरे तक धूप आने दे रहे हो। तो जो बैक्टीरिया जो सनलाइट मार सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, उनको आपने काट रखा है, नेचर से कट गए हैं हम लोग। और ये बहुत दुखदाई चीज़ है, लेकिन है। सर, आपने काफ़ी विस्तार से बताया, और दर्शकों, आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी दिखाइए और कोशिश करिए कि इससे कैसे उभरा जाए, इस पर भी काम करिए। और आपको लगता है कि कोई और भी आपके सवाल हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपके उन मुद्दों पे भी हम चंद्रशेखर वर्मा जी से बात करेंगे और आपके बीच में लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार आपका।